एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस क्या होती है एंड कौन कौन से एंजाइम इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करके चलेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों, जब भी कोई डीएनए क्या करता है, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो जब ये डीएनए क्या करता है, अपनी जैसी कॉपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए का अपनी ही जैसी कॉपी का बनाना क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में ये डीएनए रेप्लिकेशन है। ओके, नाउ डीएनए रेप्लिकेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या जरूरत थी इस डीएनए को अपनी जैसी कॉपीज बनाने की? तो हम सबको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, जब ग्रोथ करता है तो वो कहां से करता है ग्रोथ, एक सिंगल सेल से। इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन भी क्या होते हैं, एक सिंगल सेल जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। इसके डिवीजन से एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट के पास क्या होता है, इस जाइगोट के पास क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। ये क्रोमोसोम क्या करना है, अगर इस सेल से फॉर एग्जांपल दो सेल बन रही है, जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या, सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अब इस सेल को अपने क्रोमोसोम इक्वल इन दो सेल्स में, इन टू सेल्स में भेजने हैं, तो कैसे भेजेगा, इक्वल भेजने, बिल्कुल सेम भेजने। तो ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा, ये अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करेंगे सेम, ताकि इन दोनों सेल के पास इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम जा सके। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इस सेल के पास है वो सेम इंफॉर्मेशन इन दो सेल के पास भी हो, है ना। ऐसा ही तो होता है भाई। डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना, है ना। हमारी आईज का कलर, हेयर का कलर, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन कैरी करता है, ये डीएनए कैरी करता है। अब एक सेल के पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी सेल के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, सब सेल के पास इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो बात अलग है कि कुछ कैरेक्टर हमारी बॉडी में कहीं शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर किसी और सेल में शो करते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो इंफॉर्मेशन, जो डीएनए इंफॉर्मेशन, जीन्स की इंफॉर्मेशन इस जाइगोट के पास है, वो ही सब ये क्या करेगा, अपनी अदर सेल्स को भी देगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ताकि इक्वल अमाउंट, एक जैसा डीएनए बाकी सेल्स के पास जा सके। फर्दर ये सेल जब डिवाइड करेंगी, ये भी क्या करेंगी, इनमें भी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तभी क्या होगा, एक जैसा डीएनए, एक जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, इनके पास जा सकेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नाउ अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हमने कहा क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करके अपनी ही जैसी कॉपीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या मतलब है इसका, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, आपने अब तक क्या सोचा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, इसने क्या किया, रेप्लिकेट किया और अपनी ही जैसी कॉपी का फॉर्मेशन कर दिया।
जैसे फोटोकॉपी होती है, अपनी जैसी कॉपी बना ली। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने लायक है, कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके से नहीं होता है। होता क्या है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, ये जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है, बाइंड रहता है न्यूक्लियोटाइड्स इसके। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, सबसे पहले क्या होते हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रैंड है इन्हें हम बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट, ठीक है, एक दूसरे से ये अलग हुए, ठीक है। पूरा ऐसा नहीं कि डीएनए खुल के बिल्कुल अलग हो गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ, ये स्ट्रैंड आपस से ओपन हुए, ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ओपन हुए। नाउ ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करते हैं, अपने अपोजिट क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, अपने अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते चले जाते हैं एंड नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। जो हमारा नया स्ट्रैंड बना है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एक डीएनए से क्या हुआ, हमारे 2 डीएनए के स्ट्रैंड फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये गलत मेथड है, डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी ऐसे नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके से होता है, दोनों स्ट्रैंड आपस से एक दूसरे से अलग होते हैं, अपने अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके क्या करते हैं, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यानी कि इनमें एक स्ट्रैंड तो हमारा क्या है, ओल्ड, एंड दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, न्यू। अगेन इसमें भी एक स्ट्रैंड कैसा है, ओल्ड, एंड दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, न्यू, ठीक है। तो इसी नेचर को एक ओल्ड स्ट्रैंड यानी पेरेंट स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड यानी डॉटर स्ट्रैंड, इन दोनों का ही प्रेजेंट होना क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। यानी कि क्या है, हर डीएनए स्ट्रैंड के पास एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सेमी कंजर्वेटिव, यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारा का सारा डीएनए नया था, इसने क्या किया, कुछ अपना ओल्ड कंटेंट भी रखा, एक स्ट्रैंड इसका ओल्ड रहा, एक नया बना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है, या फिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या होता है, ओल्ड होता है, एंड दूसरा स्ट्रैंड कैसा होता है, नया होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर। नाउ अब देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। हमने बात की कि ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी की बात करें तो इस तरीके से इसकी पोलैरिटी है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, इस डीएनए पे एक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI, ठीक है। क्या होती है, एक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं ORI, जहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। पढ़ा था हमने बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, कि ORI साइट पे क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ अब इस ORI साइट पे क्या होता है, एक एंजाइम आके बाइंड होता है जिसका नाम होता है DNA A प्रोटीन, ठीक है। यहां से आके बाइंड होता है एक DNA A एंजाइम, ठीक है। नाउ इस DNA A का काम क्या होता है, ये इस डबल हेलिक्स को ओपन करने का काम करता है, यानी कि यहां पे ये क्या करेगा, बॉन्ड को मेल्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है,
ये कर देता है इस डबल हेलिक्स को मेल्ट और कुछ इस तरीके से बनाता है एक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा बबल बना देता है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनेगा, हल्का सा। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे एक बबल को फॉर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा, ये हमारी ORI थी, यहाँ पे हमारा DNA A बाइंड किया। ठीक है, और इसने क्या किया, मेल्ट कर दिया डबल हेलिक्स को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड होती है जिसका नाम होता है SSB, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, इस डबल हेलिक्स को रिकॉइल होने से रोकता है ये SSB। ठीक है, क्या करता है कि इसकी कॉइलिंग होने से रोकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देन एक प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड होती है जिसे बोलते हैं DNA गाइरेस। DNA गाइरेस, इसका काम क्या होता है, अगेन इसका काम भी क्या होता है, इस रेप्लिकेशन बबल को, ये जो बबल बना है इसको ट्विस्ट होने से रोकता है, इसकी सुपर कॉइलिंग होने से ये DNA गाइरेस रोकता है। ये आपका प्रीवियस नीट का क्वेश्चन भी है कि रेप्लिकेशन बबल को रिकॉइल होने से कौन रोकता है, तो ये रोकता है DNA गाइरेस। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रोटीन के नाम याद रखने हैं। ओके, पहला SSB, दूसरा DNA गाइरेस। ओके, नाउ अब ये हमारी बन गई रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अगर मैं इस पूरे स्ट्रैंड को हाफ कट कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिखेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों, क्योंकि ये फॉर्क जैसा दिखाई देता है, जो आप खाना खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्क जैसा दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट एक एंजाइम है जिसका नाम होता है DNA हेलिकेस। ये एक एंजाइम है जिसका नाम होता है DNA हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, DNA हेलिकेस क्या करता है, यहां पर आके इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को अनजिप कर देता है, इसको ओपन कर देता है। जैसे जैकेट की चेन होती है ना, उसमें लॉक होता है, वो क्या करता है, अनजिप करने का काम करता है ना, खोलने का काम करता है जैकेट को। इसी तरीके से DNA हेलिकेस क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंडेड को ओपन करने का काम करता है। ठीक है, तो आफ्टर दैट अब हमारा जो DNA है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे अभी जो DNA है वो जिप है। ठीक है, और आधे से ज्यादा पोर्शन हमारा किसने ओपन कर दिया, DNA हेलिकेस ने। ठीक है, पोलैरिटी की बात करें इस DNA की, अगेन हमने जिस तरीके से लिखा था, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। पोलैरिटी आपको जरूर याद करनी है। ठीक है, पोलैरिटी कैसे देखी जाती है, एक साइड को हम बोल देते हैं, भाई हम इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तो बोल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसको पोलैरिटी दे दी 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना। हमने एक नाम दे दिया कि ये वाला स्ट्रैंड का एक साइड से क्या कहेंगे, हम 5 प्राइम कहेंगे, इसे 3 प्राइम कहेंगे, इसे 5, इसे 3, अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, है ना। अगर एक चीज और समझते हैं, अगर मैं क्या करूं, इस DNA को यहां से कट कर दूं, तो अब बताइए कि इस वाले स्ट्रैंड की और इस वाले स्ट्रैंड की अगर मैं पूछूं यहाँ की पोलैरिटी क्या होगी। अभी मैंने कट कर लिया, ये दोनों कट है, तो ये पोलैरिटी क्या होगी, अंडरस्टूड है। अगर ये 3 प्राइम है तो इसके अपोजिट कैसी होगी, 5 प्राइम होगी, है ना। 5 प्राइम अगर ये है तो इसकी अपोजिट क्या होगी, 3 प्राइम होगी। अगेन अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और पूछूं कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगेन 5 प्राइम होगी, इस वाले स्ट्रैंड की 3 प्राइम होगी,
है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम पोलैरिटीज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आपको ये काम आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से है। ठीक है, डीएनए हेलिकेज ने अपना काम कर दिया, अनजिप करने का काम कर दिया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बनाने का काम करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अपना काम करने के लिए एक स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है, जैसे जनरेटर को चलाने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है, की होती है। इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज को, जो कि नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करेगा, उसे स्टार्ट करने के लिए इसे एक स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, एक पुश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो स्टार्टर हमारा क्या होता है, वो स्टार्टर होता है एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसे हम बोलते हैं प्राइमर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमर। ठीक है, और प्राइमर को बनाने का काम करता है प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आके प्राइमर ऐड हो गया। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमेशा फंक्शन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो प्राइमर भी आके उसी हिसाब से ऐड होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहां से होगा, तो अगेन ये वाली साइट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की 5 प्राइम होगी और ये वाली इसकी 3 प्राइम होगी, है ना। और इस स्ट्रैंड की अगर बात करें तो ये वाला हमारा क्या होगा, 5 प्राइम होगा और ये वाला 3 प्राइम होगा, है ना। क्लियर है, तो यानी कि अगर इस स्ट्रैंड पे स्ट्रैंड बनना शुरू होगा तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे इस साइड। ठीक है, तो दोनों साइड क्या हुआ, प्राइमर आके ऐड हो गया हमारा। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आके ऐड हुए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ अब क्या होगा हमारा, ये हमारा है प्राइमर। ठीक है, नाउ प्राइमर आके ऐड हो गया, आरएनए प्राइमर। ठीक है, नाउ अब यहां पे आएगा हमारा मेन एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वर्क करते हैं। पहला डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3। ठीक है, इसमें जो मेन एंजाइम होता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, क्या है ये एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, ये एक बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करता है। क्या है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है, यानी कि इसमें गलती का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे गलत ऐड हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे कॉज हो जाएगी म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन कॉज होती है तो क्या होगा, अलग अलग डिजीजेस कॉज हो जाएंगी, बॉडी में अलग अलग डिफेक्ट्स कॉज होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये दिक्कत ना आए, इसके लिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, एक बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए भी यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत सही होनी चाहिए, गलती की बहुत कम गुंजाइश होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत स्पीड पे काम करता है। अगर इन केस यहाँ पे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, ठीक है, माना कि यहाँ पे एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो क्या करता है, ये साथ ही साथ इन्हें क्या करता है, वापस से सही भी करता चला जाता है। ठीक है, माना यहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो ये क्या करेगा, इसको रिपेयर भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई होती है।
क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ यहां पे क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले गए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, हमारा पहला स्ट्रैंड। ठीक है, नाउ जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, इन्होंने पहला काम कर लिया, ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, साथ ही साथ हमारा डीएनए हेलिकेज भी काम कर रहा है, अनजिपिंग का काम कर रहा है। अगेन अगर मैं इसको बोलूं कि इसने अनजिपिंग कर दी है, ठीक है, ओपन करने का काम कर दिया है, इसको ऐसे ही समझते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा स्ट्रैंड बना के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, हमारा ये अपोजिट स्ट्रैंड बन गया था। ठीक है, नाउ अगर मैं इसे बोलूं कि यहाँ पे हेलिकेज ने इसे और ओपन कर दिया, ठीक है, हेलिकेज ने क्या किया, इसे और ओपन कर दिया। अब इतने इतने स्ट्रैंड तो हमारे बन गए थे भाई, यहाँ पे प्राइमर था, यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड का प्राइमर था, यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड का प्राइमर था, यहाँ पे पहले स्ट्रैंड का प्राइमर था, इतना इतना स्ट्रेच हमारा बन गया। नाउ अब होगा आगे का काम। भाई इसने तो क्या किया, इस वाले स्ट्रैंड में तो क्या हुआ, सीधे सीधे हमारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले गए। बट अब यहां पे क्या करें, क्योंकि ओपन तो पीछे की तरफ हो रहा है। नाउ अब ये क्या करता है, दोबारा से क्या करता है, एक प्राइमर को ऐड करेगा। ठीक है, एंड ये प्राइमर क्या करेगा, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, अगर फर्दर ये दोबारा ऐसा हो रहा है, डीएनए लाइगेज काम कर रहा है, सॉरी से सेम कलर से ही लेते हैं, डीएनए प्राइमर हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अगेन इसी तरीके से ये तो आगे चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और फिर से क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। तो देखो डिफरेंस क्या है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड में। ये हमारा है लीडिंग स्ट्रैंड, ये हमारा है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं वो छोटे छोटे स्ट्रेचेस में बन रहे हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे स्ट्रेचेस को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इन्हें, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं फ्रॉम देयर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैग करना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये है हमारा क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ अब ये छोटे छोटे स्ट्रैंड ऐसे ही नहीं रहते हैं, इन्हें ज्वाइन करने का काम करता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है और इसमें से आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम करता है। सॉरी, डीएनए लाइगेज क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। एंड जो हमारे यहाँ पे प्राइमर ऐड थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे प्राइमर्स थे, ठीक है, इन्हें रिमूव करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, इस डीएनए पॉलीमरेज 1 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है, इन प्राइमर्स को जो कि हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पे थे, इन्हें रिमूव करने का काम करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसका फंक्शन क्या है, रिपेयर, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड जॉइनिंग ऑफ
ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, क्या करता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कि किस किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे एक एंजाइम और है, ऑल्दो इसका प्रोसेस आपके लेवल पे नहीं है, 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो रेप्लिकेशन को खत्म करता है। ठीक है, बिल्कुल ट्रिगर कर देता है कि हाँ रेप्लिकेशन इज डन, खत्म हो गया है। तो वो कौन सा प्रोटीन करता है, कौन सा प्रोटीन वहां पे फंक्शन करता है, तो आपका करता है टस प्रोटीन, TUS, टस प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को खत्म करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ पे इस पूरे रेप्लिकेशन की समरी को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस पे ओराई साइट होती है जहां पे हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हम इन जनरल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, रिकॉल के लिए। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, डीएनए हेलिकेस आता है और क्या करता है, अनजिपिंग करना शुरू कर देता है डबल स्ट्रैंडेड को। ठीक है, और क्या करता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइमेज एंजाइम आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, नाउ डीएनए पॉलीमरेज यूजेस द प्राइमर टू सिंथेसाइज 2 स्ट्रैंड। ठीक है, नाउ डीएनए पॉलीमरेज आया और इसने क्या किया, दूसरे स्ट्रैंड को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके के स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं, पहला लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है ये होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, जो लगातार बन रहा है। दूसरा हमारा होता है लैगिंग स्ट्रैंड, जो मैंने बताया था छोटे छोटे स्ट्रेचेस में बनता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है। बाद में ये क्या होता है, ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। आफ्टर दैट आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को जरूर रीड करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।